मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ सनातन के अलावा कुछ नहीं जानता। इसलिए भगवान राम की पूजा करें, कृष्ण की करें, ये आपका मन है, लेकिन जैसे मनुष्य के अंदर शरीर में हम लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस तरफ हैं, लेकिन कभी उसको समग्रता में बात नहीं करते। हम अक्सर देखा है कि हमारे परिवारों में जब किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और हम जब उनका अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? हमने नहीं नहीं, वो तो भाई साहब मैं उसमें, हम क्या कहते हैं कि भाई फला फला की आज मृत्यु हो गई थी, हमने उनको पंचतंत्र में विलीन कर दिया। ये कहते हैं। ये पांच तत्व क्या हैं? ये पांच तत्व क्या हैं? इन्हीं पांच तत्वों पे ये पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। और आज जो लोग साइंस बता रहे हैं, एस्टन टेटे से लेकर के दुनिया जमाने की बात कर रहे हैं, जब इनके खानदान के दर खानदान की नस्लें नहीं थी, तब हजारों करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने हमको बता दिया था। मैं आप ये जो टारगेट ऑडियंस 2 मिनट वाली, इनको बता रहा हूं। आज जब हम सुनते हैं कि पंचतंत्र में विलीन कर दिया, तो हम सोचते हैं यार हमारे शरीर में 5 तत्व थे, वो कुछ हो गए, चले गए। ये पूरा ब्रह्मांड जो खड़ा हुआ है 5 तत्वों पे है, और इसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो कभी प्रलय आएगी, कभी भूकंप आएगा। और ये 5 तत्व क्या हैं? इतना बड़ा साइंस शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम्युनिकेट करने में आसान रहेगा। ये शब्द भी नहीं था तब। उस ऋषि मुनि ने हजारों 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 करोड़ों साल पहले आपसे कहा कि सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ये जिस ऋषि मुनि ने कन्वे किया होगा, उसके बाद के लोग धीरे धीरे उसमें शिथिलता आई, और आज हम सूरज को जल सुबह जब चढ़ाते हैं तो बच्चे को बता नहीं पाते। वो बच्चा पूछता है अच्छा सूरज को जल क्यों चढ़ाना है? तो कहते नहीं नहीं, बोला मत करो, कर लिया करो। हर बात पूछते नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूर, ये गलत है। ये जो बेटियां बेटे बैठे, इनसे जितना इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पहले पता हो, तब इनको जवाब दीजिएगा। उस ऋषि मुनि ने हजारों करोड़ों साल पहले कहा कि सूर्य को पानी देना चाहिए, तो सूर्य को पानी देने से क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो आपके सिर्फ आस्था से उसने जोड़ दिया। उसको पता नहीं था कि 2024 में कोई बताएगा। आज रिसर्च हो गई, दुनिया की चीजें आ गई, तब आप साइंटिफिकली उसे बता सकते हैं। उसने उन 5 तत्वों को कैसे प्रिजर्व करना है, जिसपे ये ब्रह्मांड खड़ा है, उसे आपकी आस्था से जोड़ दिया कि सुबह सुबह उठना, जब पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये जो प्रकृति है, ये किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई, ये जो पूरा पर्यावरण है, क्या खेल है कुदरत का, कि ये पेड़ रात भर, आज की भाषा में, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और सूरज की किरण निकलते ही वही पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शब्द बाद का है, उस ऋषि मुनि को पता था तो वो नहीं बता सकता था, तो आपके सिर्फ आस्था से जोड़ा। और कैसे कैसे चीजों को उसने बचाया है। ये दुनिया आज एनवायरमेंट की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ये नए शब्द नहीं है। उनको उस दौर में देखे तो ये थोड़ी देर में खत्म कर देता, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट, मेरे 5 मिनट बड़े लंबे होते हैं। तो आप सोचिए कि जब सूरज की सुबह किरण निकलती है और पेड़ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, तो जो उसने कहा कि वो उसको पानी करके लोटा चढ़ाना चाहिए, उसके पीछे का एक ही कारण था कि सुबह सुबह प्योर होती है। और जब आप लोटा चढ़ाते हैं, ये आज के लोटा चढ़ाने वाले नहीं, ये तो महान लोग हैं, ये तो नीचे ही देखते हैं और नीचे ही लोटा चढ़ा देते हैं और आंखें भी बंद कर लेते हैं बीच में। लोटा चढ़ाने की विधि थी कि उस जमाने कॉपर होता था, कॉपर के लोटे में आप ऐसे करके पानी था, आंख आपकी सूरज की तरफ होती थी, आप धार से ऐसे डालते थे तो सूरज की किरण और आपकी आंखों के बीच में पानी की लेयर होती थी, और वो सारी किरणें जो ऐसे आती थी। कभी कभी कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक कॉनकेव मिरर को सूरज की तरफ रख दीजिए तो थोड़ी देर बाद देखो कागज जल जाता है।
तो सूरज की सारी वो किरणों को एक जगह पॉइंट पे लाता है और हीट हो जाती है तो कागज जल जाता है। इसी तरीके से जब सुबह हम पानी चढ़ाते हैं, उस पानी के ऊपर जो सूरज की किरणें आती हैं वो एक जगह आ जाती हैं और आपके माथे पे यहां आकर के, जितनी, ऐसा लोटा नहीं चढ़ाना है, धीरे धीरे चढ़ाना भाई, तो वो चढ़ाते हैं आप तो सारी किरणें आपके माथे पे लगती हैं, शरीर को पूरे दिन के लिए अग्नि उसी वक्त मिल जाती है। उसी ऋषि मुनि ने, ये नहीं जो आज आए हैं नए नए लोग। इसलिए आप जड़ को भूल गए, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार उधर चले जाइए। ये सड़क पे जो घूम रहे हैं ना, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने, ये जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। आपको किसी को कुछ कहना नहीं है, अपनी जो शक्ति आपने खो दी है उसे याद रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड में आज तक इतनी तरक्की हो गई, एक ही पेड़ है, सिर्फ एक ही पेड़ है, हम दूसरा नहीं बना पाए। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिए, लेकिन हमारा ऋषि मुनि कितना ज्ञानी रहा होगा, उसने हमारी आस्था से उसको जोड़ दिया कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब वो बेचारा पूजा कह के चला गया, उस वक्त बूंदी के लड्डू नहीं बनते थे। हमने पीपल की पूजा की, धे कलावा, धे लड्डू, ऐसा कर दिया कि वो पीपल पे चींटियां लगी और पीपल खोखला हो गया। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन की काम किया उसने। हमारे यहां हमको वेस्ट बता रहा है, हमको वेस्ट बता रहा है कि भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है। भारत में महिला इज ए वीकर सेक्स, पुरुष और महिला में महिला कमजोर है, बेचारी है, ये लेफ्ट बता रहा है। कौन बता रहे हैं? ये पूरी अंग्रेजी सभ्यता हमको बता रही है। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे यहां मां दुनिया की सबसे पवित्र चीज है। मां से बड़ा कोई सच है ही नहीं। और आपके पुरुषों ने, इस समाज के पुरुषों ने कैसे उस मूर्खता को ले लिया और सॉलो कर लिया। उस भाव को देखिए। मां, हम सबके अंदर एक अनकॉन्शियस है कि मां जब घर से निकल रही होती है तो कभी कभी देखा होगा आपने, मां की साड़ी जो है थोड़ी सी नीचे से ऊपर हो जाती है, जहां फॉल लगी तो भाग के ठीक करते हैं। पैर लग जाता है तो छूते हैं, पैर लग जाता है मां के, छू लेते हैं। इसको आप किस अंदाज में देखते मैं नहीं जानता। मां से बड़ा सच इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, और मां से ज्यादा पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गंगा मां, जमुना मां, सरस्वती मां, कावेरी मां पिताजी के नाम पे नहीं रखा। क्योंकि आप अनकॉन्शियसली देखिए, मैं तो जहां से आया हूं बिल्कुल आपको पता है कि मेरी दुनिया कौन सी थी, तब भी मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूं। आज भी आप बनारस चली जाइए, ऋषिकेश में मेरी मां रहती थी, अब वो नहीं है, मेरी बड़ी बहन वहां है। ऋषिकेश में आप चले जाइए, कुछ मत करिए, नदी के किनारे बैठ जाइए। अनकॉन्शियस माइंड में है, उसको कॉन्शियस करना था। लोग नदी के किनारे खड़े हो जाएंगे, बहुत रेयरेस्ट कोई होगा, मैंने नहीं देखा कि नदी के किनारे खड़े होकर के वो झुकेगा, काफी देर तक खड़ा रहे, फिर पानी अपने ऐसे डालेगा, फिर पैर डालता है। डायरेक्ट पैर नहीं डालता, क्योंकि उसके साथ मां जुड़ा हुआ है। इसलिए उस ऋषि मुनि ने उस मां के भाव को नदी से इसलिए जोड़ा कि इनको स्वच्छ रखना, इनको पवित्र रखना, क्योंकि यही जीवन जीने के लिए जल देती है, समुद्र नहीं देता। पांचों चीजों का है। आज भी आप हम चले जाएं, आप तो यहां, हम तो जहां रहते हैं वहां तो बिल्कुल ही अलग मामला है। आज भी लोग सुबह जब चारपाई से 4-5 बजे जब उठते हैं, बहुत हो सकता है इस पीढ़ी को बेचारी को ना पता हो, क्योंकि तो 26 मंजिल पे पैदा हुई है, ये तो समझ देख ही नहीं पा रही जमीन, कई महीनों से नहीं देख पाती बेचारी। तो जो जमीन के ऊपर चारपाई वाली, अगर आप उस जनरेशन को देखें तो सुबह उठते ही पैर जमीन पर रखने से पहले ऐसे करके माथे से लगाते थे। ये पूजा नहीं थी, उसको पूजा से जोड़ा गया। इट इज नथिंग बट थैंक्स। हे पृथ्वी मां, तूने जीवन जीने के लिए सब कुछ खाने के लिए दिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे गंगा मां, तूने जीवन जीने के लिए हमें पानी दिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उस धन्यवाद को आपकी अब आपने इन 100 सालों में इतनी तरक्की की कि गंगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए मां से हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में
मां से दूसरा कोई बड़ा हो नहीं सकता। और मां क्यों सबसे ज्यादा सच्ची है, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। जो वेस्ट हमें बताता है कि भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं, ये बीमारी हिंदुस्तान के लोग वेस्ट से न सीखें, उन वेस्ट से सीख रहे हैं जिस वेस्ट की कोई सभ्यता ही नहीं थी। हमारे संस्कारों में हमारी बहन किसी से शादी करती है जब वो पत्नी बनती है। हमारे संस्कारों में वो बहन जब पत्नी बनती है और किसी शिशु को जन्म देती है, तब वो मां बनती है। ये प्रोसेस है हमारे यहां। लेकिन आपने, आपके पति देव ने अंग्रेजी की दौड़ में शामिल करने के लिए अपने बेटे को, वो पैदा नहीं हुआ, मैं तो दिल्ली में ऐसे केसेस सुने, माएं गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही हैं और उनका सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन हो जाए उसके लिए पहले से बुकिंग करा रखी है। लेकिन एक छोटी सी बात है, वो साइंटिफिक इसलिए कह रहा हूं मैं, कि जो पिताजी को हमारे यहां घमंड हो गया है कि पुरुष देश चलाता है, पुरुष प्रधान देश है, हर बात में पुरुष, हर बात में पुरुष। मेरा सवाल यह है कि जो लोग मां के ऊपर, बहन के ऊपर, महिला के ऊपर हाथ उठाते हैं, उसको किसी भी तरीके से उसके खिलाफ कुछ करते हैं, सोचो इतने सब कुछ होने के बावजूद भी मां अगर 1 मिनट के लिए उसकी खोपड़ी घूम गई ना, 1 मिनट के लिए, तो पिताजी पिताजी नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया में मेरी मां को ही पता है कि मेरा पिता कौन है। ज्यादा चू चपड़ की तो 24 साल की उम्र के लड़के को कहेगी गलती हो गई थी, ये नहीं है, ये है। पिताजी चिल्लाते घूंगे कपड़े फाड़ते हुए, यही एक प्रमाण पत्र है। पिताजी सिर्फ विश्वास पे चल रहे हैं जो मां ने तुम्हें दे दिया है, इसलिए उतनी चू चपड़ मत करो कि ये कमजोर है। इसके मुकाबला कोई दुनिया का पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और जिस समाज में, जिस परिवार में किसी भी कारण से बहन, मां किसी भी कारण से, किसी भी घटना से अगर वो शुद्ध हो जाए और उसके आंसू निकले, वो घर, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा बर्दाश्त करती है, अपने गर्भ में से एक बच्चे को जन्म देती है, तब नहीं रोती। आप उससे बड़ी पीड़ा देते हो तब वो दुखी होती है। इसलिए सनातन को जिस दिन भी समझ जाएंगे, दिल्ली वाला समझ गया है, इसलिए दुनिया को समझा रहा है। आपको लगता है राजनीतिक लोग कैसे, कैसा नौटंकी करता है यार, ये जाता अपनी मां के पैर छूता है। मां के पैर छूने के पीछे एक कारण है, पिता का सम्मान कीजिए, पिता के पैर नहीं छुएंगे, ये टीवी सीरियलों में दिखाया गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टीवी सीरियल से अगर सनातन को समझना चाहते हैं तो ये मूर्खता है। पिता का सम्मान होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन होगा तो मां के पैर क्यों छुए जाते हैं, उसका साइंटिफिक मतलब क्या है। ये नहीं कि आपने एक सीरियल बना दिया और हम देख रहे हैं। मां के पैर छुए इसलिए जाते हैं, एक छोटी सी मिसाल है, अगर घर में मां आपकी नौकरी करती है और ऑफिस जाती है, बस अभी समाप्त करता हूं, वो आती है तो आपने एक भाव देखा है, घर में तो 3-4 साल का बच्चा होता है, जो घर के अंदर होता है, वो कभी इधर कुछ तोड़ रहा होता है, कभी बैठा होता है, कभी नाराज सा बैठा होगा, उदास बैठा होगा, उसको रोएगा, चींची चींची करेगा। जैसे ही मां घंटी बजाती है और वो एंटर करती है तो वो एकदम जाता है और मां को हक करता है, राइट। जैसे ही मां के वो लगता है, उसी के शरीर से जन्म, एकदम उसके अंदर मां की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, और जैसी मां को छोड़ता है फिर एक गिलास तोड़ देता है, फिर इधर लात मार देता है। ये नेचर है। इसलिए जब आप मां के पैर छूते, ऐसे नहीं वो जो सास भी बहू को 3 फीट दूरी से, वो वाले नहीं, यूं करके छूने हो नहीं, मां के पैर छूने हैं तो झुक के दोनों हाथों को लगाइए और
कम से कम 30 से 45 सेकंड रखिए, इतनी देर में उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए पैर छुए जाते हैं। टीवी सीरियलों से हिंदू और सनातन की परिभाषा मत गढ़िए। मैं बोलने को शाम तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे चाहता हूं कि ये दोबारा बुलाएं, इसलिए अपनी बात समाप्त करता हूं।